Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज हम माइक्रो टीचिंग के विषय में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को जान लेते हैं। माइक्रो टीचिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें माइक्रो का अर्थ है छोटा या सूक्ष्म, और टीचिंग जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी चीज़ को पढ़ाने की या बताने की एक कला। अब पहले इसकी बैकग्राउंड को हम देख लेते हैं। ये कंसेप्ट जो है वो डॉक्टर एलन ने अपने एक ग्रुप के साथ 1963 में उस समय डिस्कवर किया, जब वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे, जिसमें उनका कार्य था टीचिंग स्किल्स, जो शिक्षण कौशल होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया। उस समय उन्होंने माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया। माइक्रो टीचिंग को की डेफिनेशन देते हुए उन्होंने कहा कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। मतलब सूक्ष्म शिक्षण जो है वो एक ऐसा शिक्षण है जिसमें स्केल डाउन मतलब रिड्यूस कर दिया जाता है, समय कम कर दिया जाता है, क्लास का साइज कम कर दिया जाता है। इस डेफिनेशन को और क्लियरली हम इन पॉइंट्स से समझ सकते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो एक ऐसा शिक्षण कार्य है जो बहुत छोटे विषय वस्तु को लेकर एक छोटे से ग्रुप, जिसमें 5 से 6 विद्यार्थी होते हैं और एक स्मॉल टाइम ड्यूरेशन होती है, जिससे 5 से 7 मिनट तक के लिए आप कह सकते हैं, उसमें किसी एक शिक्षण कौशल के माध्यम से किया जाता है। और ये बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है जो आपके प्री सर्विस मीन्स टीचर्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हों बीएड के, या फिर इन सर्विस टीचर्स या एक्सपीरियंस टीचर्स जो होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एक्टिविटी होती है। टीचिंग स्किल्स जो हैं, जिसको हम शिक्षण कौशल कहते हैं, बीके पासी ने 13 शिक्षण कौशलों की बात की है। इन 13 शिक्षण कौशलों के अलग अलग विकास से ऐसा माना जाता है कि जब अलग अलग इन 13 कौशलों को एक छात्र के अंदर विकसित कर दिया जाता है तो वो एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव टीचर बन सकता है। जैसे राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेनिंग, illustrating with examples, stimulus variation and so on, as you can see this. So now we may proceed further. ज़्यादातर जो हम बीएड के प्रोग्राम में बात करते हैं स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग की, उसमें आप लोगों के इंट्रोडक्शन स्किल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन एंड स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बिकॉज ये वो कॉमन स्किल्स हैं जो अगर एक छात्राध्यापक के अंदर डेवलप हो जाती हैं तो वो एक बहुत इफेक्टिव टीचर बन सकता है। अब जो माइक्रो टीचिंग की साइकिल है, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है हमेशा, और अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करता है। इसके मेनली जो स्टेप्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं प्लानिंग से। किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से संपादित करने के लिए ये मैंडेटरी है कि हम उसका नियोजन कर लें, पूर्व में ही उसको निर्धारित कर लें कि हम इस काम को कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें एक बहुत छोटी विषय वस्तु ली जाती है, तो यहाँ पर हम उस विषय वस्तु का चयन कर लेते हैं और उस विषय वस्तु को हम किस कौशल के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं उस कौशल का चयन करके हम उसी के अनुरूप एक बहुत छोटे लेसन प्लान को बना लेते हैं। एक ऐसा लेसन प्लान जिसको हमें 5 या 7 मिनट में पूरा करना है। तो पहली बार जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हमें समय लगता है, तो उस समय को अगर हम निकाल दें तो ये पूरी साइकिल जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस पूरी साइकिल को एग्जीक्यूट होने में 30 से 35 मिनट का समय हम मान कर चलते हैं। तो पहली बार प्लानिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रिस्क्राइब टाइम होता है 5 से 6 मिनट का, उस टाइम के लिए हम लोग टीचिंग करते हैं। टीचिंग करते हुए हमारे जो 5 या 6 स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पर हम लोगों को आंसर करेंगे जो भी हम उनसे पूछेंगे, और एक सुपरवाइज़र हमारे साथ होते हैं जो उसमें हमारी जो भी गलतियाँ हमें उन्हें लगती हैं वो उन गलतियों को मार्क करते हैं। और एक इसका स्पेशल फीचर है जो वो है फीडबैक, क्योंकि गलतियाँ कोई भी निकाल सकता है लेकिन उसके ऊपर सजेशन देना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में जो भी गलती हमें लगती है उसके ऊपर हमें फीडबैक दिया जाता है जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। उस फीडबैक को प्राप्त करने के बाद छात्र को दोबारा से अपने लेसन को प्लान करना होता है, जो रीप्लानिंग स्टेज कहलाती है। और रीप्लानिंग के बाद जहाँ पर करेक्शंस लगाने हैं वो करेक्शंस होने के बाद वो रीटीचिंग करता है, जिसको दोबारा से 5 से 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। और फिर सुपरवाइज़र या जो छात्र हैं वो उसको रीफीडबैक देते हैं, जिसमें और कोई भी अगर त्रुटि है तो वो भी दूर की जा सके।
इस साइकिल कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये मानते हैं जैसे 2 या 3 बार अगर छात्राध्यापक ने शिक्षण कर लिया है तो उसके अंदर वो कौशल विकसित हो गया है, ऐसा मान लिया जाता है। तो आपका ये जो इसी तरह से हर एक स्किल के लिए किया जाता है और आपको सभी स्किल्स में पारंगत कर दिया जाता है जिससे आप एक बहुत इफ़ेक्टिव टीचर बन सकें। और माइक्रो टीचिंग दोनों ही टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, प्री सर्विस और इन सर्विस, क्योंकि हम लोगों को इफ़ेक्टिवनेस हमेशा अपनी बनाकर रखनी होती है। तो अगर हम इन सर्विस भी हैं तो भी अगर हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, इन स्किल्स को अपनी क्लासरूम में यूज़ करते हैं तो हमारे छात्रों का जो अधिगम है वो बहुत अच्छे स्तर का होता है। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरे चैनल पे बताई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।